वनिका जी, दिल्ली से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने जीवन में इतने कष्ट अकेले ही सहे हैं महाराज जी। हम तो कुछ थोड़ी सी भी प्रतिकूलता या फेल होने पे एकदम हारा हुआ फील करते हैं महाराज जी। इस समय में महाराज जी अपने आप को कैसे संभाले महाराज जी? दिमाग में बस वही घूमता रहता है। नहीं तो भगवान के नाम जप में और भगवान के चरणों के आश्रय में बहुत बड़ा बल है। अगर हम भगवान का आश्रय न लिए होते तो हमारी दुर्गति हो जाती। आज भी जैसे कष्टमय शरीर है, लेकिन भगवान के आश्रय में है तो एक आनंद है, एक शीतलता है। भगवान के आश्रय के बिना विपत्तियों से, दुख से, संकट से नहीं हटा जा सकता। एक तो आई हुई विपत्ति होती है, हम लोगों ने तो जानबूझ के कष्ट सहे, नियम पूर्वक, मांगना ही नहीं है, जो सामने आ गया वही पाना है। कई कई दिन भूखे रहना, गर्मी सर्दी बरसात सब सहना, पर प्रभु के लिए तो उन्होंने ऐसी सामर्थ्य दे दी जो अब कष्ट कष्ट लगता ही नहीं है, अब कोई दुख दुख लगता ही नहीं है। सुख से डर लगता है, बड़ाई से डर लगता है, अब गाली देने वाले से डर नहीं लगता, अपमान करने वाले से डर नहीं लगता। ये भगवान की कृपा से होता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय लो, तो बहुत बल है भगवान में, बहुत बल है। सबसे बड़ा अगर जीवन में कष्ट कोई अनुभव में होता है तो अकेलापन का होता है, नहीं होता? कोई तो हो। यहाँ बचपन से कोई नहीं है, प्रभु के सिवा ना आप भी है। अब तो आखिरी फिल्म चल रही है। तो जीवन के पूरे जीवन की फिल्म थी, अब उसका अंतिम निर्णय चल रहा है कब राधे श्याम हो जाए। ये तो पक्का बच्चा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों चाहे निकल जाए, पर जाना तो है ही। इसका नाम मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में जाना तो पड़ता ही है। तो हम सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, यदि भगवान को अपना दोस्त मानोगे, भगवान को अपना मानोगे, तो कभी निराश नहीं होगे। तो नाम जप और भगवद आश्रय, ये दो बातें ऐसी है जो हमारे जीवन को पुष्ट कर सकती है। महाराज जी जाने की बात ना किया करें, हिम्मत बहुत नहीं कष्ट होती। होता है। इस लोक का नाम क्या है? मरना तो पड़ेगा ही। देख के भी दुख होता है महाराज। हाँ, पर अब जाना तो पड़ेगा ही ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये तो लोक है, मृत्यु लोक है, यहाँ ट्रांसफर होना ही है, सबको जाना है। जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। हम तुम सबको जाना है। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी, यहाँ सबको जाना है। इसलिए नाम जप करो और भगवान से प्यार करो। जहाँ जाना है वो ठिकाने की याद करो, तुम्हें कहाँ जाना है। जैसे अपने लोगों को है कि निकुंज जाना है, श्री जी के पास जाना है। जब तक शरीर है उनका जस गा रहे हैं, शरीर छूटा अपने प्यारे के पास पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए। आए मिले परिवार आपने, हरि हंसी कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। दिव्य वृंदावन, हमारे प्राण प्यारे जिनका जीवन भर आश्रय लिए रहे, वो प्रिया प्रीतम प्रभु मिलेंगे तो एक आनंद है। मरना भी आनंदमय है। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, कब अपने पूर्ण परमात्मा से मिलूंगा। महाराज चिंतन ही नहीं हो पाता कि आप चले जाओगे तो क्या होगा, चिंतन ही नहीं हो पाता। नहीं, वाणी रहेगी, शरीर तो भले ना रहे, वाणी तो रहेगी ना। प्रेमानंद की वाणी तो रहेगी ना, वाणी संभालेगी, वाणी संभालेगी। ये बोला जाता है कि हर युग में जो प्रभु अवतरण लेते हैं उनका एक कार्य सिद्धि होता है। अभी आपका कार्य सिद्धि पूर्ण नहीं हुआ। अभी हम लोग जैसे लोगों को उद्धार करता है प्रभु जी। अरे तो भगवान के ऊपर हो सकता है वो और जिला दे। उनकी वो पूर्ण नहीं हुआ प्रभु जी। अभी बहुत लोगों को आपको रास्ते दिलाना, हम लोग जैसे पतित आदमी को आपने सही मार्ग दिखाया है। अभी कभी ऐसी बात ना करें। एक संत भगवान ने आपको बोला था कि 80 वर्ष तक कुछ नहीं होता आपको, तो महाराज जी हालत देख के लगती है। महाराज जी भी बहुत लोगों का अपने उद्धार करना है। हालत देख के लगता है ना। बड़ी उम्र के लोग नहीं, छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज के बच्चे, सब आपको सुनते हैं और आप सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि सब हमें प्यार करते हैं, हमारी बात मानने की चेष्टा करते हैं। इसलिए सबको धन्यवाद है, सबको प्रणाम है।